नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक ऑटो सेक्टर के बारे में। तो कंपनी फोर व्हीलर बनाते हैं, मतलब जितने सारे फोर व्हीलर्स गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियाँ इस कंपनी बनाते हैं। तो इस कंपनी का जो मंथली वाइज जब सेल्स का रिजल्ट आया था तभी मैं आपको बताया था कि कंपनी का Q2 रिजल्ट आने में ज़बरदस्त एक रिजल्ट होने वाला है, क्योंकि कंपनी का सेल्स ग्रोथ देख के ही पता चल जाता है कंपनी का अर्निंग किस तरीके से होने वाला है। तो उसी का परफॉर्मेंस आज के दिन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आज के दिन Q2 का रिजल्ट आपके सामने आ चुके हैं। तो उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूँगा, आप तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर दीजिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको उसका चार्ट पैटर्न दिखा दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ क्योंकि को मार्केट अभी भी रनिंग है। तो आज के दिन कंपनी ने करीबन करीबन 2% से भी ज़्यादा यहाँ पे अपट्रेंड दिखाया। इसके पीछे एक कारण है, कंपनी जब स्टार्ट हुआ, मार्केट जब खुला तब एक अपट्रेंड जाया, उसके बाद एक साइड बेसिस पैटर्न देखने को मिला। उसके बाद कंपनी ने एक इस पीरियड में जबरदस्त तेजी दिखाया। इस तेजी के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, उसका Q2 का रिजल्ट। कंपनी ने Q2 का रिजल्ट शानदार पब्लिश किया, तो उसी का नजरिया यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो Q2 का रिजल्ट के बारे में आपको दिखा दूं, उसके बाद इस कंपनी के बारे में सारी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, इसके मत करना, बहुत कुछ आपको सीखने को और देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं Q2 का रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो यहाँ पे फिगर दिया गया है वो टोटली करोड़ों में है, मतलब ये जो फिगर है करोड़ों में दिया गया है। तो पहले कंपनी का इनकम के बारे में बात करूंगा, कंपनी किस तरीके से इनकम किया वो आपको सबसे पहले देख लेना है। तो कंपनी का जो इनकम है करीबन 14,400 करोड़ का इनकम हुआ है। पिछले क्वार्टर में मात्र 11,900 करोड़ का इनकम हुआ था। मात्र मैं नहीं कहूँगा, यहाँ पे देखा जाए पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में एक अच्छा खासा कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। और पिछले सालों में 11,900 करोड़ का टोटल देखा जाए इनकम किया था। तो तीनों के कंपैरिजन करूँ, यहाँ पे पिछले क्वार्टर में भी जाम देखने को मिला और पिछले सालों से भी जाम देखने को मिला। तो एक पहले ही एक पॉजिटिव सिंबल लेके कंपनी ने रिजल्ट पब्लिश किया है। उसके बाद बारी आती है कंपनी का एक्सपेंस की। कंपनी किस तरीके से एक्सपेंस का वो भी देखना होता है। कंपनी का टोटल एक्सपेंस जो है, जितने सारे एक्सपेंस है उस सबको एक्सपेंस को जोड़ के टोटल जो एक्सपेंस यहाँ पे कंपनी ने दिया है वो करीबन 12,200 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 10,700 करोड़। तो कंपेरेटिवली देखा जाए जे पहले जब इनकम हुआ था, इस क्वार्टर में जो इनकम हुआ उससे एक्सपेंस थोड़ा सा कम हुआ, मगर पिछले क्वार्टर में जो इनकम था तो उसके कंपेरेटिव एक एक्सपेंस थोड़ा सा ज़्यादा हुआ था। पिछले सालों में भी देख लीजिए 10,273 करोड़ का टोटल एक्सपेंस हुआ था। तो यहाँ पे भी एक्सपेंस थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिला। तो उसके बाद बारी आती है टैक्सेस की। जितने सारे टैक्सेस हैं उसको पे करना पड़ता है। तो टैक्स पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्सेस। टैक्स पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया वो करीबन 1,431 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ। पिछले क्वार्टर में मात्र 855 करोड़ था, पिछले सालों में तो बहुत कम था, 161 करोड़। तो दोनों में ही एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला। तो इसी का नज़रिया आज मार्केट में आपको देखने को मिल रहा है, किस तरीके से तेजी से महिंद्रा एंड महिंद्रा एक अपट्रेंड में गया। तो इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है इसका रिजल्ट। प्रॉफिट शानदार हुआ। मैं पहले जब इसका सेल्स का रिपोर्ट आया था तब आपको मैं बता दिया था कि कंपनी का रिजल्ट भी अच्छे होने वाला है, क्योंकि कंपनी का सेल्स से ही पता चल जाता है कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस करने वाले हैं। तो कंपनी का जो ईपीएस के बारे में बात करूँ, अर्निंग पर शेयर की, तो यहाँ पे देख सकते हैं 11.98 जो अच्छा खासा एक ईपीएस माना जाता है। और पिछले क्वार्टर में था मात्र 7 रुपीज़, पिछले सालों में था मात्र 1 रुपीज़। तो यहाँ पे से अच्छा खासा जाम देखने को मिला। पिछले क्वार्टर की तुलना से भी अच्छा खासा यहाँ पे ईपीएस में भी ज़्यादा जाम देखने को मिला। तो कंपनी का सारे डेटा आपके सामने रख चुका हूँ। और सेगमेंट वाइज के बारे में बात करूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमोटिव है, यहाँ पे आर्म इक्विवेलेंट है, और यहाँ पे देखिए आदर्श जो है। तो टोटल जो सेगमेंट है उसको जोड़ के टोटल सेगमेंट वाइज कंपनी का रेवेन्यू हुआ
वो करीबन 13,300 करोड़ का पिछले क्वार्टर में था, 11,700 पिछले सालों में था 11,500। तो यहाँ पे भी एक जाम देखने को मिला और यहाँ पे भी एक जाम देखने को मिला। तो सेगमेंट वाइज भी कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ। तो इसीलिए आज के दिन इस कंपनी ने एक अच्छा खासा तेजी के संकेत दिया और अच्छा खासा एक अपट्रेंड में कंपनी अभी भी चल रहा है। तो कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ, कंपनी के परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म के लिए बात करूँ तो कंपनी देखिए लार्ज कैप कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका। कंपनी का पी रेशियो मुझे थोड़ा सा हाई लग रहा है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि 107 इस रेंज में भी खरीदारी करने के लोग तैयार है। कंपनी का फेस वैल्यू मात्र 5 रुपये है। कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं। कंपनी 1% का डिविडेंड भी दे चुके हैं। कंपनी के पास कर्जा भी है, 7,600 करोड़ का कर्जा है, मगर कंपनी के पास कैश भी है 6,000 करोड़ का। तो देखा जाए 1,000 करोड़ का ज़्यादा यहाँ पे कर्जा है कैश के तुलना से, फिर भी जितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके हिसाब से ये कर्जा कुछ भी नहीं है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी मुझे बहुत वीक लगा, बहुत वीक। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा सा यहाँ पे भी वीक देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ दोनों ही अभी डाउन ट्रेंड में है। कंपनी का जितने सारे कॉम्पिटिटर है उसके हिसाब से मारुति सुजुकी, महिंद्रा महिंद्रा एंड हिंदुस्तान मोटर्स, ये तीनों से कंपैरिजन करूँ तो कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी है। साथ ही साथ कंपनी का कुछ पैरामीटर भी आपको देखना चाहिए। कंपनी का सेल्स ग्रोथ डाउन 10, प्रॉफिट ग्रोथ भी डाउन 10, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी डाउन मुझे देखने को लगा। साथ ही साथ कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी डाउन में आपको देखने को मिलेगा। तो सारे डेटा यहाँ पे ये डाउन 10 में अभी भी चल रहा है। मगर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए। प्रोमोटर के पास मात्र 19% होल्डिंग है, पब्लिक के पास 14%, डीआईएस और एफआईएस ज़्यादातर माल उठा के रखा है, क्योंकि डीआईएस और एफआईएस को पता है इस कंपनी में एक अच्छा खासा पोटेंशियल है, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा एक ज़बरदस्त कंपनी है। फ्यूचर के लिए भी महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत अच्छा खासा गाड़ियाँ लॉन्च कर रहा है, फ्यूचर में भी अच्छा खासा काम करने वाला है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको स्टडी करना चाहिए और निवेश करने के लिए सोचना चाहिए। कंपनी का साल भर की प्रॉफिट दिखा दूँ, मतलब हर सालों की प्रॉफिट दिखा दूँ। 2017 में करीबन 3,600 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, 2018 में 4,000 करोड़ का, 19 में 4,700 करोड़ का, 2020 में 1,000 करोड़ का। मतलब कोरोना के सिचुएशन में बहुत कम प्रॉफिट हुआ। उसके बाद 2021 में 268 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। बहुत यहाँ पे कम प्रॉफिट देखने को मिला। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट मुझे कम जरूर देखने को मिला, मगर कंपनी हर साल में प्रॉफिट ही कर रहा है, कभी भी लॉस नहीं कर रहा है। मगर आप टाटा मोटर्स देख लेना, वहाँ पे लॉस है, प्रॉफिट नहीं है। मतलब अभी भी कंपनी लॉस मेकिंग है, तो फिर भी वो कंपनी भाग रहा है। मतलब फ्यूचर के लिए वो जरूर भागेंगे, क्योंकि फ्यूचर है जिस तरीके से काम करने वाला है, तो उसी के लिए आपको कोई भी स्टॉक पिक करने से पहले फ्यूचर का उस कंपनी का क्या स्टडीज़ है, क्या काम करने वाले हैं, तो उसके ऊपर भी नज़र रखना चाहिए। तो महिंद्रा महिंद्रा मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा कंपनी है, इसके ऊपर आप स्टडी करके निवेश कर सकते हैं। और इसका कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी यहाँ पे देते हैं, बहुत ज़बरदस्त डिविडेंड भी कंपनी देते हैं। तो कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे एक गिरावट है, इस गिरावट हर कोई ऑटो सेक्टर में इस टाइप गिरावट देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर से तेज़ी। देखिए इस टाइप कंपनी में आपको हमेशा बना रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर मैं कहूँगा इस टाइप कंपनी में आप बने रहेंगे तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा। तो कंपनी अच्छा है, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो फिर भी एक चीज़ आपको कहूँगा, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी मुझे वीक लगा, तो इसलिए इस कंपनी में निवेश करना ही है तो आप थोड़ा क्वांटिटी निवेश करिए, ज़्यादा निवेश मत करिए। जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा हो दिखने को लगेगा, तब इसमें ज़्यादा निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, इस वीडियो को सारे दोस्तों को शेयर करना जो इस स्टॉक के बारे में नहीं जानते, तो उसको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए।